कोई दिक्कत ना है। हाँ। पाठ 7 खोलो बेटा, पर्यावरण घेरा पाठ 7। वही लिखा है वन एवं वन्य जीव। क्या लिखा है? पाठ 7 वन एवं वन्य जीव। आवाज नहीं आनी चाहिए, जिससे पूछे वही बताए। 2-4 बार पाठ पढ़ा चुका है। बताओ मैं, कुकरैला कहाँ है? कुकरैला कहाँ है? ऑप्शन दो दे। बहराइच में है कि लखनऊ में? बहराइच। आए? बहराइच। बहुत अच्छे। कुकरैला बहराइच में। कतरनिया घाट कहाँ है? बहराइच में कि लखनऊ में? बहराइच। आए मालूम, सब भूल गए। तो पाठ 7 गिरा, पेज नंबर खोलो 50। कितना है? 48 नंबर है। बोलो जल्दी फटाफट। अब बोलिए हो रहा खोलो। बोलोगे नहीं, अपन सुनो, बाद में नोट कर लिया कोई लड़का से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेट नंबर 1। पहली बात तो समझो कि सन 84 में है और 85 में है कुकरैला। यहाँ पर 1984 और 1985 में है कुकरैला। कहाँ पर? कुकरैला वन लखनऊ। कहाँ पर? कुकरैला वन लखनऊ। और दूसरा कतरनिया घाट कहाँ? कतरनिया बहराइच में है। बहराइच। जब उत्तर प्रदेश वाली जो सड़क कहाँ गई है? उत्तर प्रदेश में जनपद सीतापुर से इधर बहराइच में गई है। यहाँ पर क्या है? कतरनिया घाट। कौन सा है? और यहाँ पर जो है लुप्त प्रजातियां प्रचलित। कौन सा है? जो विलुप्त हो रही, लुप्त मतलब कम पड़ रही है। जैसे गांव में जानवर होते, जैसे तुम्हारे गांव में 100 कुत्ता हो और 100 में 2 कुत्ता बचे, सब पर्यावरण में कोई बीमारी खत्म हो जाए तो सरकार क्या कर दे? सरकार यहाँ पर कोई केंद्र बनाया जाए उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। ऐसे यहाँ पर कुकरैला वन कतरनिया घाट जो लखनऊ में है और जो बहराइच जिला में है। ठीक है। अब देखो कि मध्य प्रदेश में है जो है चंबल वन्य विहार योजना। मध्य प्रदेश चंबल का नाम खूब सुने हो, चंबल डाकुआ ना, मगर वही चंबल है मध्य प्रदेश में है जो है चंबल। यहाँ पर है वन्य जीव विहार। का है? वो समझ रहे हो, वन्य माने जंगल, जीव माने प्राणी, जो हमारा हाथ में लगा है बिहार। अब बिहार में होते रहते हैं आओगे तो यहाँ पर जो है राजस्थान की संयुक्त योजना। कहाँ की योजना है? राजस्थान की संयुक्त योजना है। कौन सी योजना? यहाँ पर का मगरमच्छ वाला देखे हो टीवी पर? मगरमच्छ घड़ियाल का है? मगरमच्छ का घड़ियाल। ठीक है। हम बुलाए ना।
और घड़ियाल प्रजनन केंद्र 2 हैं। कौन कौन से? ये ऊपर लिखवा चुके हैं। कौन से? घड़ियाल के प्रजनन केंद्र कौन सा है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र का है। कौन कौन से? नंबर 1 कुकरैला, नंबर 2 कतरनिया घाट बहराइच। नंबर 1 कुकरैला और नंबर 2 कतरनिया घाट बहराइच। समझो। अब आ जाओ एलिफेंटा 1992 एलिफेंटा मतलब तो कहाँ पर बेटा? सहारनपुर और बिजनौर। वही दिन बताया नक्शा में बिजनौर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बता रहा हूं कि एंट्री करते हैं जहाँ गंगा, वही है बिजनौर। इसलिए जो नक्शा बना है तुम्हारा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब समझ रहे बिजनौर कहाँ पर है? देखो बिजनौर इधर है, यहाँ गंगा प्रवेश कर दीजिए। बिजनौर सहारनपुर का है। बिजनौर और सहारनपुर, ठीक है। 1992 में कहाँ बनाया गया प्रजनन केंद्र? एलिफेंटा मतलब हाथी जो रहेगा। अब आ जाओ इटावा में, यहाँ फिशर वन। इटावा के फिशर वन में कौन सा? अगला आ जाओ इटावा के फिशर वन। नोट कर जा फटाफट बेटा। फिशर वन में अब इटावा में तो मालूम है बड़ा फेमस नाम है, जहाँ पर बब्बर शेर, बाबा शेर कहाँ है? प्रजनन केंद्र कहाँ है? अब बनाया गया 1900, वो तो एलिफेंटा तो 1992 में रहा। चलो एक डेट ना निश्चित हमका जानकारी है, मगर आगे लिखो। ये का नाम रखा गया लायन सफारी पार्क। कौन सा? इटावा वाले का नाम रखा गया लायन। और लायन बने का मतलब बेटा? हाँ, तो यहाँ पर काहे काम मेरा प्रजनन देगा शेर गिरा और सफारी पार्क। अगला एक और लिखो बेटा। नाइट सफारी पार्क। कौन सा अगला? जो है लायन सफारी पार्क, दूसरा है नाइट सफारी पार्क। नाइट वाला कहाँ पर है बेटा? नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बहुत दूर है उत्तर प्रदेश। गुड। एक पड़ोस में दिल्ली के रहे कि है? अच्छा तो ठीक है। दिल्ली वाली कविता आवते हैं बच्चे को गाते हैं। कौन से? पिछली बार सुने ना रहे तो अक्टूबर में। अब सुनो, अब आप लोग देख रहे हैं एक योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना। कौन सी योजना? ऑपरेशन। यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होते, जैसे नहीं चीड़ फाड़ वाला वो ऑपरेशन है। यहाँ पर है ग्रीन योजना। ग्रीन बने का होता है? और योजना मतलब यह हमारे जंगलन से जुड़ी हुई, वन से जुड़ी हुई। वन से यह कैसे जुड़ी है? जंगल से। वन मतलब जंगल में पाए जाने वाले, जंगल में पाए जाने वाले वनों से संबंधित है। अभी की मुख्य बात समझो यह कि ये योजना के अंतर्गत 1 जुलाई 2001
कई तारीख शुरू हुई बेटा? 1 जुलाई 2001 से ले। कई तारीख से ले? 1 जुलाई। हाँ, यह ग्रीन योजना जो है शुरू 1 जुलाई 2001 से ले। अच्छा, एक मेन बात और समझ लो, इससे हरित क्षेत्रों के का हुआ विकास हुआ। क्या हुआ भाई? जो हरियाली है तो क्षेत्र कैसे बनिए? हरित क्षेत्र कैसे बनिए? हरित क्षेत्रों का विकास। जब भाई पेड़ लगाई हो तो क्या हो जाए? विकास हो ना। विकास होए। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण याद रखो कि वन महोत्सव 1952, वन महोत्सव 1952 से देश के साथ साथ प्रदेश में भी, देश के साथ साथ प्रदेश मतलब समझ रहे बेटा? प्रत्येक राज्य, जैसे भारत बना है, यहाँ पर छोटे छोटे कहाँ है? राज्य है। कहाँ है? जैसे जो उत्तराखंड, जम्मू, ये सब कहाँ है? छोटे छोटे राज्य। तो इनमें सम्मा 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। कई जुलाई से? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव। वन महोत्सव नाना प्रकार के पेड़ पौधे लोग लाते हैं, प्रदर्शनी निकालते और उनका जहाँ जहाँ खाली स्थान है रोड के किनारे या कहीं पर भी लगाए जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे वातावरण की यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाए? हरियाली के साथ साथ ऑक्सीजन की जरूरत है मानव जीवन के लिए। भाई जो हम सांस लेते हैं तो हमका क्या जरूरत है? ऑक्सीजन के लिए, है कि ना? बिना ऑक्सीजन के लिए मानव जीवन असंभव है। भाई अगर सांस लेना बंद कर दो, दूषित वायु जाए, हमारे फेफड़ों का जीवन संभव है? नहीं। देखिए मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए? अब एक चीज और समझो कि पेड़ लगाने के लिए सरकार के ना बहुत बड़ा योगदान है। देखा योगदान? सरकार के साथ साथ देखा योगदान है बेटा विश्व बैंक के रहा। देखा है? विश्व बैंक 19 मार्च कहता है क्या? 1998 में 1998 में वन महोत्सव के दौरान वन महोत्सव मामा एक चीज और भी लिखवा रहा है। कौन सी लिखवा रहा है यहाँ पर? ग्रीन ग्रीन योजना। कौन सी योजना? तो सरकार जो है, सरकार ने कौन पैसा दे रहा है? विश्व बैंक। कौन दे रहा है? भाई कई तारीख से चालू हुआ? 19 मार्च। देखो इधर 1998। देखो 19 इधर और 19 यहाँ पर, फिर 98 में। आसानी से याद कर लो। हाँ, यह योजना शुरू हुई। क्या भाई? शुरू हुई। मदद कौन करे? विश्व बैंक। भाई मदद कौन करे? विश्व बैंक। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कि पर्यावरण से संबंधित प्रमुख बातें कि भाई संरक्षण दिवस जो इसे 5 जून का कब मनाया जाता है? अब हम दिवस पढ़ ले। उपभोक्ता दिवस, वन दिवस और संरक्षण दिवस।
पर्यावरण संरक्षण दिवस, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, ये सब तुम्हारा कई बार लिख रहे हैं, तुम्हारी किताब में लिखा है वो नोट कर रहा हूँ वहां से। ठीक है, तुम्हारी किताब पेज नंबर बोलो 48 पे हम देखो लिखा। अब हम लोग महत्वपूर्ण तिथियां, हेडिंग डालो सब लोग, हेडिंग डालो, हेडिंग पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम व सम्मेलन, प्रमुख अधिनियम व सम्मेलन। नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण, 1952 में एक योजना चालू हुई है, बताओ अभी लिखवा चुके इससे पहले। अच्छा लिखो, नंबर 1 पर लिखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या तारीख क्या? 1972 में। कब? 1972। दूसरा लिखो वन्य संरक्षण, देखा? अब यहाँ पर कह रहा है वन्य जीव, कह रहा है यहाँ पर, अब जीव क्या काट दो, अब क्या बचा? वन, क्या बचा? नंबर 2 पर लिखो वन्य संरक्षण। अब बेटा कौन सा संरक्षण? वन संरक्षण। कौन सा? वन माने क्या होता है भाई? जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा सुरक्षा जरूरी है कि नहीं? शीशम, साखू, सागौन, इन सब बहुत महत्वपूर्ण लकड़ियां जिनसे हमारे बेड, बक्सा, अलमारी सब बनाई जाती है। अवैध कटाई हो रही तो इसलिए की क्या होना चाहिए? रोकथाम। इसके लिए संरक्षण अधिनियम का तारीख बनाया गया 1980। 1980। अब जब ज्यादा पेड़ कटने लगे, देखो इधर लिख गया 80 के बाद जब पेड़ ज्यादा कटे तो सरकार का देखिए इसकी हमारे वातावरण में क्या कमी पड़ रही है? ऑक्सीजन, वायु। तब सरकार जो है यह पर ध्यान दे, एक योजना और बना रही 81 में। कौन सी? वायु संरक्षण। कौन सा? अब हम लोग वायु संरक्षण का लिए जब पेड़ पौधे ज्यादा कट दिए तो हमारे वातावरण जो पड़ोस में फैक्ट्री बनी है तो वायु प्रदूषण हो जाता है, हो जाता है ना? तो इसके लिए हमका शुद्ध वायु की जरूरत अधिक मात्रा में है, तो क्या है? वायु प्रदूषण। कौन सा? नंबर 3 वायु प्रदूषण संरक्षण के लिए दिवस की तारीख है 1981 में। कब? अगला हम लोग डालेंगे पर्यावरण संरक्षण। चौथा का है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब समझो, बता रहे कैसे है? परि प्लस आवरण, मतलब पर्यावरण के अंतर्गत अभी सबके कॉपी चेक करेंगे, बस तुरंत लिखे, तुरंत बाद हम कॉपी चेक करेंगे। ठीक, 1986। कब? अब यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पर्यावरण 1986 में है, तो एक और दिवस 1986 में मनाया जाता। कौन सा? उपभोक्ता। कौन सा? उपभोक्ता। अगला पॉइंट डालो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।
कब 1986। अब दो डेटे समान है, पर्यावरण 1986 और उपभोक्ता दिवस 1986 में है। अब हम लोग अगला डाल रहे हैं 1974 कौन सा? जल। कौन सा? जल। 1974 में है जल प्रदूषण। कौन सा? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण। प्रदूषण संरक्षण। अच्छा, संरक्षण होने का और बताओ बेटा, ना समझ में आया तो अभी पूछ लो, बाद में बताओ। 1974 में है कब? 1900। जैसे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में नदी नाले बह रहे हैं, पानी दूषित हो जाए तो क्या हो जाए? पानी नीचे चला जाए, पानी दूषित हो जाए, वही पानी तुम लोग घर में टिप पे हो तो क्या हो जाए? बीमार हो जाए कि नहीं? एक दिन क्या बता रहा, ये 3 गिलास है, एक में जीवाणु है, एक में विषाणु है, एक में अमीबा अगर पाया गया तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? जीवाणु से हैजा टाइफाइड और अतिसार। कह रहा है तो विषाणु से पीलिया। कह रहा है अमीबा से पेचिस। तो अगर हमका इनसे बचना है तो कौन सा दिवस याद करना है? जल प्रदूषण संरक्षण 1974। कौन सा? 1900। अब हम लोग प्रथम पृथ्वी सम्मेलन देख ले। कौन सा? एक चीज और देख ले, ध्वनि प्रदूषण। कौन सा? तुम्हारे पाठ में देख रहा मफलर। क्या शब्द आ रहा है? ग्रीन मफलर। तो ये पेड़ के चारों क्या लगाए जाते हैं? देखो यहाँ पर पेड़ लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? देखा, बोला जाता है ग्रीन मफलर। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे प्रदूषण होते, गाड़ियां दोनों तरफ चलती है, तो देख रहे हैं। तो जब पेड़ लगे तो सब ध्वनिया कहाँ यहाँ पर अवशोषण हो जाते पेड़ द्वारा। ठीक है, ग्रीन मफलर होता है। क्या होता है? क्या ग्रीन मफलर। और ये पेड़ कहाँ काम कर रहा है? जैसे हम लोग जाड़ा लगे तो मफलर बांध नहीं चल, अब पेड़ भाई मफलर बांध ले, आवाज सुनाई पड़ी नहीं? तो ऐसे जब बीच सड़क पर पेड़ लगे हुए हैं, इधर हार बजा रहे तो तुम्हारी ध्वनि टकराएगी ना पेड़ में, अवशोषित हुई थी। तो क्या हो गया? ग्रीन मफलर। कुछ नहीं तो क्या बोलते हो? ध्वनि गिरा अवशोषण हो जाते क्या? सड़क पर चलते यातायात कोई भी साधन हो, हाथ बजाए तो कहाँ टकरा जी? पेड़ों से। इससे क्या है? एक्सीडेंट कम हुई है। क्या ये बहुत अच्छी बात है, समझ जाओ तुम लोग। अगला जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में 1992 में हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? सम्मेलन ब्राजील जानेगा है? ब्राजील 1992 में है। 1992 रियो। देखो कहाँ पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो। पुराना रियो डी जेनेरियो। अगला एक और लिख लो सम्मेलन, जो नंबर 7 नंबर 8 लिखो। नंबर 8 लिखे हो तुम लोग। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? जो प्रथम रहा है कौन सा है? द्वितीय। कौन सा? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। क्या हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। कहाँ बेटा? अब पहला हुआ रहा है ब्राजील में है। तो कहाँ पड़ता है? यूएसए। हाँ, अमेरिका। जाना दो ना जाना। जैसे जो वर्ड के रहा है कहाँ है? जो वर्ड के देखो इधर, ये इधर लोग कहाँ रहते हैं? कनाडा अमेरिका। दूसरा भाग कहाँ उत्तरी में है?
कनाडिया लोग बोलो पंजाबी। भारत के सबसे ज्यादा पंजाबी यहाँ रहते कहाँ कनाडा में है, वो अमेरिका में कहाँ है अमेरिका, और दूसरा कहाँ है ब्राजील, इधर कहाँ है जो ब्राजील है कहाँ है, और जो है अफ्रीका, देखो इधर जो कहाँ है अफ्रीका। तो पहला सम्मेलन यहाँ देखो इधर ब्राजील में है और दूसरा सम्मेलन अफ्रीका में है, ये अपना भारत है देखो इधर, फिर रूस, चीन, चाइना, तिब्बत, सब देखो इधर, पाकिस्तान, जो ऑस्ट्रेलिया। अब हमका समझना जो है ब्राजील नंबर 1 ब्राजील और नंबर 2 अफ्रीका। कहाँ पर जब मैप बना दो तो नीचे दक्षिण में है, कहाँ पर दक्षिण में है। अगला हम लोग एक पॉइंट और नोट कर रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस सबका मालूम है 5 जून 1974 के यहाँ। इधर देखो ज्यादा नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस कब, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 में। कब 5 जून तो सबका मालूम रहा है, मगर जो सन याद कर लो 1974। कल वाले चैप्टर में हम लोग रामसर पढ़े रहे, रामसर मतलब आर्द्र भूमि, क्या पढ़े रहे हम लोग, तो हम लोग रामसर सम्मेलन पढ़ गए। कौन सा राम यहाँ पर जमीन होते, जमीन में 25% वायु 25% नमी, क्या होते तो 25% नमी यह है, क्या कहा जाता है आर्द्र भूमि, क्या कहते हैं ये पर क्या हुआ सम्मेलन हुआ। अगर जहाँ पर रामसर आ जाएगा समझो आर्द्र भूमि, जैसे कूड़ा कचरा क्या समझ रहा अपशिष्ट, ऐसे रामसर क्या समझियो आर्द्र भूमि, क्या भूमि, जैसे कच्छ केरल में या केरल में या तमिलनाडु में या समझो जहाँ पर दलदल ज्यादा पाया जाए। मगर उत्तर प्रदेश के रकम कुछ जिला नोट करा है, मैनपुरी, टावा वगैरह आर्द्र भूमि में है, ठीक है, रायबरेली, टावा, मैनपुरी, गोंडा, ये सब आर्द्र भूमि में आओ। रामसर सम्मेलन हमारा ईरान में है, कहा आर्द्र भूमि से संबंधित, यह बेटा हुआ रहा है ईरान में है, ईरान। ये जो वर्ल्ड का मैप है तो यहाँ पर है ईरान, ये नक्शा बना है भारत का, यहाँ पर ईरान है, कहाँ है ईरान, इराक, पाकिस्तान के ऊपर। अब हम लोग एक पॉइंट लास्ट, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, जंगल अधिकार अधिनियम, कौन सा अधिकार अधिनियम 2007। बेटा जंगल अधिकार मतलब अगर हम जंगल में रह 20-25 साल से ले तो वह प्रॉपर्टी हमारी है, मगर कौन जनजाति लोग, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, थारू, ये सब अगर जंगल निवास कर रहे हैं तो ये कागजी है। जो जंगल पेड़ पौधे हैं, जो भी वनस्पतियां हैं, ये सब इनके मालिक पंजी है, क्या पंजी है, मतलब इनका कोई सरकार तेरा प्रतिबंध ना हुई है, रोक टोक के भैया का है लकड़ी काट रहे हो, ठीक है, और मालिक बन जाए। जो 25 साल से निवास कर रही जनजातियां जंगल में आदिवासी, तो 2007 के अनुसार कहा है। अब यहाँ में नष्ट करने लगे, वह पर भी कुछ नियम बनाए गए हैं सरकार के, मगर 2007 में यहाँ लिखा गया है हक है, सावधान मालिकाना हक, जैसे तुम स्कूल में आते तुम्हारा हक है पढ़ाई करा, ऐसे जो 25 साल रह रहा है जंगल में, तो का हक है और वहाँ लकड़ी के काट के हम खाना बनाए सके,
समझो। अब तुम काटे जाओ तो तुमका 5 स्टेप पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे, समझो। देखोगे ना भैया वो गिरवाना काटे हो, समझो। आओ ना सर जी आओ। खड़े हो जाओ। जैसे 25 साल से कोई जिम्मेदारी आती तो उनका अधिकार है ना। अब तुम अगर काटे चल दो रख, तुम अगर काटो क्योंकि जो 25 साल तक वहां पर निवासी है वो जंगल केरा मालिकाना हक मिल जाते उसका, देखा जनजातियों को देखा वो मिल जाते, जैसे गारो खाती खारू ये सब तमाम जनजातियां हैं, ठीक है बेटा। रियो डिक्जेनेरिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पर्यावरण से संबंधित चैप्टर खत्म, पाठ 7। अगला चैप्टर रहेगा कि जैसे कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मैंग्रोव मतलब आर्द्र भूमि है, कुछ ऐसी वनस्पतियाँ जो जैसे शीर्ष मैंग्रोव क्षेत्रफल वाले राज्य, मैंग्रोव वाले राज्य। तो नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो बेटा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और नंबर 2 जहाँ पर सुंदरवन डेल्टा पाया जाता, कहाँ पाया जाता है? गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। नंबर 2 गुजरात, फिर नंबर 3 अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। चौथा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जो नक्शा बना है देखो, जहाँ पर क्या है तमिलनाडु, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल ये है WB, W माने वेस्ट, B से बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब आ जा गुजरात पर, गुजरात जो है देखो इधर क्या है, यहाँ पर कच्छ का रण पाया जाता है। कौन सा? कच्छ का रण। यहाँ पर दलदली भूमि है, कैसी है? जंगली ना दलदली, जहाँ दलदल हो। सर जी फोन आ रहा है, ओ सर जी फोन आ रहा है। आओ दो, एक और बचा है महाराष्ट्र, जो है मुंबई, जस्ट नीचे का है मुंबई, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है। इतना नोट करो। और आज